उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, परंतु इससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लें। तो आइए एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 कल हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे राइट करने होंगे। इसमें सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वहीं सेकंड में लिखा गया है अल्टरनेट एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ क्रमशः 3 एंगल्स लिखे गए हैं और उसके आगे जो है इसमें मैच करना है हमें, इसमें सही कौन सा है, ठीक है। और जो एंगल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, एंगल बी एंड एंगल एबीएस। नेक्स्ट है एंगल पीएबी एंड एंगल आरबीवाई। नेक्स्ट एंगल पीएबी एंड एंगल एक्सएक्यू, ठीक है। तो अब इसमें हमें ढूंढना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट एंगल और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले नीचे एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से पहले इसे ड्रॉ कर लें और कुछ इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं और उसका एक ट्रांसवर्सल है, और इस पैरेलल लाइन का नेम जो है वो लिया गया है PQ और नीचे जो है लिया गया है RS, कुछ इस प्रकार से। और एक जो ट्रांसवर्सल लिया गया है उसका नेम जो है वो X और Y है। X और Y जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जो PQ और RS को क्रमशः दो पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करता है, और वो दोनों पॉइंट क्या क्या है, वो है A और पॉइंट B, ठीक है। तो इसके बाद अब हम इसमें एंगल ढूंढेंगे, देखेंगे कि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। तो आप इधर से मत देखो, आप इधर से चेक कर सकते हो, इधर से इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एंगल PAB एंड ABS। PAB, वेयर इज PAB? PAB यानी ये एंगल एंड ABS ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सोचिए। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसीलिए जहां भी अल्टरनेट एंगल है उसे हमें इससे मैच कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे PAB एंड RBY। PAB एंड RBY, ध्यान से सुनिए। एंगल PAB किधर है, एंगल PAB ये रहा आपका, मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूंगा, और RBY, ठीक है। RBY, there is RBY, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे। थोड़ा सा टाइम तो मिलना ही चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग बताइए फटाफट ये दोनों एंगल कौन से एंगल। जी हाँ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जब प्रॉपर्टीज पढ़ाया था तभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया था। अब जो रेस्ट बच गए डेफिनेटली वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, लेकिन इसे एक बार चेक कर लेंगे। PAB एंड XAQ, PAB, अभी इसे मैं हटा देता हूँ, PAB एंड XAQ डेफिनेटली ये दोनों एंगल जो हैं, चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पर, इसलिए ये दोनों पॉइंट, दोनों जो एंगल बनेंगे वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मैच अभी तैयार हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो है वो C से मैच होगा, सेकेंड वो A से मैच होगा, और थर्ड जो है वो आपका
बी से मैच होगा। और मैंने इसे डायग्राम की मदद से आप लोगों को भी समझा भी दिया है, तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से आप लोगों का ये जो चैप्टर था यानी कि पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आपका ये कंप्लीट होता है। इसमें बस आपको जो भी प्रॉपर्टीज लिखाए गए थे, ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से याद रखना होगा। जैसे लीनियर पेयर, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा। इसमें मैंने बताया था लीनियर पेयर जिसमें किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे जो होंगे उनका जो सम होगा, उनका जो एडिशन होगा वो हमेशा 180 के इक्वल ही होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट था इसमें अल्टरनेट एंगल्स के बारे में मैंने बताया। इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन आफ्टर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें जो होते हैं किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री, अगर कंप्लीट एंगल की बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और तो ये सारे के सारे जो थे प्रॉपर्टीज थे पैरेलल लाइंस के। अगर आप लोग इसे अच्छे से कैरी कर लेते हैं, अगर इसे अच्छे से समझ लेते हैं, आई होप कि आपको क्लास 8, 9 में कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो है हम लोग जो नया एक्सरसाइज, नया लेसन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है, वो है अंडरस्टैंडिंग 3 डायमेंशनल शेप, 3D शेप, यानी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 2 डायमेंशन तो होते ही थे पहले, अब उसमें एक डायमेंशन और ऐड हो जाएंगे और वो तीसरा डायमेंशन होगा उसका हाइट, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ जिसमें 2 ही डायमेंशन रहते थे उसे 2D शेप कहते थे, लेकिन अब जब लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आएगा तो वो डेफिनेटली 3 डायमेंशनल शेप होगा जिसे हम 3D शेप कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नया एक अध्याय, नया चैप्टर। थ्री डायमेंशनल शेप, ठीक है। देखिए मैं 3 डायमेंशनल शेप में जो भी फिगर बनाऊंगा उसमें मैं आपको 2D शेप्स की मदद से ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 2D शेप बनाऊंगा और उसके आधार पर फिर इसमें हम 3D शेप भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आइए 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है, इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 3D शेप्स। 3D शेप का मतलब ये होता है कि इसमें 3 डायमेंशन, 3 डिमांड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन कोई भी फिगर अगर 3D होगा, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, अर्थात उसमें 3 डायमेंशंस अवश्य होंगे। और इस फिगर को बनाने के लिए हमें किस फिगर की मदद लेनी होती है? 2D शेप की, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल शेप की मदद से ही हम 3 डायमेंशनल फिगर भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सबसे पहला 3D फिगर हम बनाएंगे वो है क्यूब, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्यूब से। क्यूब, देखिए इसे हम कहते हैं घन, ठीक है। क्यूब का जो हिंदी होता है वो होता है घन। तो इसे किस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है। इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने 2D शेप में स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता था? एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, ठीक है। हाँ, इसमें ये भी होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हम सारे साइड्स को ए ही मान लिया करते हैं। लेकिन चूंकि ये 2D शेप है, अब इसी 2D शेप की मदद से हम 3D शेप बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर लिया, फिर इसका एक पॉइंट इंडिकेट किया सेंटर, फिर वहां से एक समान लंबाई का फिर से एक हमने स्क्वायर यहां से ड्रॉ किया, ठीक है। और इसके
उसके बाद सारे कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को हमने मैच कर दिया। तो ये जो फिगर हमें प्राप्त होता है ये फिगर क्यूब कहलाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 स्क्वायर का यूज किया है, लेकिन अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर में आपको लेंथ भी दिखेगा, ब्रेथ भी दिखेगा और हाइट भी दिखेगा, है ना। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीजें इसमें आपको स्पष्ट दिख जाएंगी, ठीक है। तो इससे मैं ड्रॉ करता हूं। अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके घन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, इसमें कितने फेसेस होते हैं, इसके कितने एज होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा डीपली जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट होगा और वो है कि ए क्यूब हैज 12 एजेस। इसमें टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। अब किस तरह 12 होते हैं ये भी आप काउंट कर लें। एज क्या है, जैसे देखिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं इसका नेमिंग भी कर देता हूँ, सबसे आसान रहेगा। ये है A B C D E F G और H, ठीक है। तो ये जो क्यूब है इसमें टोटल 12 एजेस हैं। अब देखिए एज क्या क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। तो इसमें जो एज होंगे सबसे पहला हम लेंगे AB, ठीक है, यह एक किनारा है, एज है। सेकेंड लेंगे BC, CD और AD, ठीक है। ये 4 एज तो आपको फ्रंट में दिख गए। उसी तरह से 4 एज पीछे भी होंगे, यानी EF, FG, GH और EH। 4 पीछे हो गए, 4 आगे हो गए। अब 4 आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। AE, BF, CG और DH। तो देखिए हम लिखेंगे AE, BF, CG एंड DH। तो इस प्रकार से कुल 12 एजेस होते हैं किसी भी क्यूब में, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे वर्टिसेस की। ए क्यूब हैज 8 वर्टिसेस, है ना, 8 वर्टिसेस। अब देखिए इसमें 8 वर्टिसेस कौन कौन से वर्टिसेस? देखिए यहाँ पर एक एज यहाँ से, एक एज इधर से और एक एज इधर से। यहाँ पर 3 एजेस जो होते हैं एक बिंदु पर मिलते हैं आगे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर 3 एज जो है आकर के वहां पर ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, टोटल 8 एजेस यहाँ पे, सॉरी 8 वर्टिसेस यहाँ पर बनेंगे। तो इसमें वर्टिसेस का नेम हम क्या लिखेंगे? A B C D E F G और H। तो टोटल 8 वर्टिसेस क्यूब में बनते हैं और मैंने इसका नेम यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लिखेंगे ए क्यूब हैज, अब हम बात करेंगे फेस की, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें फेस का नेमिंग हम कैसे लिखते हैं वो, सबसे पहला फेस हम फ्रंट वाला लेंगे ABCD, जो कि एक स्क्वायर फेस है, ABCD। उसके बाद एक ऊपर वाला फेस लेंगे ABFE, ABFE। उसके बाद पीछे वाला फेस लेंगे EFGH, EFGH। और उसके बाद इसका जो निचला जो हिस्सा है, बॉटम वाला पार्ट है, वो लेंगे CDHG। नेक्स्ट क्या बचा? देखिए 4 फेस तो फ्रंट का हो गया, टॉप का हो गया, उसके बाद बैक का हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉटम नीचे वाला हो गया। अब बच गया साइड पोर्शन। तो साइड पोर्शन का नेम जो हम लिखेंगे ADHE,
चाहे एज हो, चाहे वर्टिसेज हो, चाहे फेसेज हो। तो ये लिखने का मेरा मोटो ये है कि कभी फिगर, अगर कोई इस तरह का फिगर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है और फिर उसमें अगर उसके फेस का नेम लिखने के लिए कह दे या उसके वर्टिसेज का नेम लिखने के लिए पूछा जाए या फिर मान लो उसके एजेस का नेम लिखना हो, तो आप किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने इसके सारे पार्ट्स के अलग अलग नेम भी यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अभी हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी, एज के बारे में पढ़ा, वर्टिसेस क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और फेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब देखिए इसमें हमेशा याद रखिए कि इसमें जो होते हैं सारे के सारे प्लेन फेस होते हैं। ठीक है, कर्व फेस और प्लेन फेस, ये 2 प्रकार के फेस आपको समझने होंगे। इसमें सभी जो है वो बिल्कुल प्लेन है ना, समतल। इसमें कहीं भी कोई भी मतलब सर्कल की तरह घुमा हुआ नहीं है जिसे हम कर्व कह सकें बेसिकली। तो इसमें कर्व फेस नहीं होते हैं, इसमें सारे के सारे प्लेन फेसेस होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये था आपका क्यूब। ठीक है, अब क्यूब के बारे में कुछ छोटी जानकारियाँ भी हम लोग ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए क्यूब में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आगे का एक सरफेस है, इस तरह से टोटल यहाँ पर 6 फेस बने, तो 6 फेस का जो एरिया होगा, तो सिंपल है कि अगर सिर्फ आगे वाले हिस्से के बारे में आप अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर फेस है और स्क्वायर में जो साइड होते हैं वो अगर हम ए लेट कर लेते हैं, तो अगर मान लो कि ये सभी के सभी साइड ए हो जाए, है ना, इन सबको अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं चूंकि यह क्यूब है और वो 2 2D शेप्स यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर से बना हुआ है, और स्क्वायर में आप जानते हैं कि सारे के सारे भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होते हैं और वो साइड साइड इक्वल होते हैं। तो इसमें हमने सभी को ए मान लिया। ठीक है, अब अगर हम फ्रंट फेस की बात करें तो फ्रंट फेस जो है वो आपको एक स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा। स्क्वायर का एरिया आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा, साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। इस तरह से टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, तो 6 फेस होते हैं तो इसे 6 टाइम्स लिखना होगा क्योंकि सबका एरिया तो ए स्क्वायर ही निकलेगा, तो इसे हम 6 टाइम्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आया है, यानी 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये क्या बन गया, 6a स्क्वायर, यानी मान लो अगर साइड 2 सेंटीमीटर गिवन हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 6 कर दोगे तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगा यूनिट है इसका। अब इसके बाद इसके लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जानें। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए लेटरल सरफेस एरिया जो होता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीट एक 4 साइडेड जो एडजेसेंट होते हैं आपस में, मतलब कि लगातार 4, तो उसमें अगर हम इस तरह से 4 फेस लेते हैं तो हमें ऊपर और नीचे को छोड़ देना होगा। ठीक है, और अगर हम इस तरह से लेते हैं 4 तो हमें राइट और लेफ्ट वाले पार्ट को छोड़ना होगा। ओके, तो मतलब किधर से भी लो एक कंप्लीट मतलब सर्कुलर एक फॉर्म बना ले तो उसमें 2 पार्ट हमारे छूट जाएंगे। तो जब 2 हिस्से छूट जाते हैं तो इसमें हमें 4 ही हिस्से लेने होंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 लेयर लेने होते हैं। ये 4 जो फेस होते हैं उसका जो एरिया होता है तो उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, यानी 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम
क्यूब। तो जैसा कि हम सब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है A इंटू ए, चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, अगर तीनों ही डायमेंशन को आपस में इंटू कर दो तो इसका वॉल्यूम पता चल जाता है। A इंटू क्यूब, A का मतलब हो गया A क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, A क्यूब होता है। ये 3 जानकारी जो है आपके लिए काफी है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्यूब के बारे में, ठीक है। ये जो है हमारा 3D में सबसे पहला टॉपिक था क्यूब। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड के बारे में। उतना ही डिग्री थोड़ा सा सब जानना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आपके बुक में इसके बारे में कुछ खास इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं, परंतु कि इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे चल के थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको ज़्यादा समझने में आसानी भी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।